अभी इंडिया में एक डॉक्टर के साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। आई एम सिटिंग विद अ हैवी हार्ट। और बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया है, पूछा है कि क्या रीजन है इसका। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? क्या समझे इस बात को और ये खत्म कैसे होगा? क्या किसी को फांसी देने से ये खत्म हो जाएगा? क्या फांसी देनी चाहिए? आप मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल ऐसा क्राइम है, उससे नीचे कुछ बनता ही नहीं है। पर सॉल्यूशन क्या है? क्या अगर किसी बात की फांसी की सजा होती है किसी बात को करने की, तो क्या मर्डर खत्म हो गए हैं? ऐसा नहीं है। बात कुछ और है, बात बहुत गहरी है और हमें उस पर, उसके रूट पर जाना बहुत जरूरी है। हमें ये समझना जरूरी है कि ठीक है, जो इंसिडेंट हुआ, अगर किसी के साथ रेप होता है तो वो बहुत 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 ही बड़ी चीज होती है और बहुत ही खराब होता है। बट यू नो माइंड का रेप सदियों से चला आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हाँ, वो एक लड़का वो कर पाया, लेकिन अगर मेंटल लेवल पर देखें तो बहुत सी बातें हैं जो इस बात को कंट्रीब्यूट कर रही है। होता क्या है, जब एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तब हमें एक अवेयरनेस आती है कि ये खत्म होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। पर उसका बिल्डअप क्या है, वहां तक ये बात पहुंची कैसे है, और विजडम, बोध, मेडिटेशन, अवेयरनेस क्यों इतना जरूरी है? जो ये सब यंग लोग कहते हैं कि हमें अभी मेडिटेशन नहीं चाहिए, हमें बोरिंग लगता है, हमें थोड़ा इंजॉय चाहिए, उन सब के लिए ये मैसेज है कि आज हम बात करेंगे कि क्यों इसका रूट जो है कहाँ लाई करता है, हमारे माइंड में लाई करता है। एंड एज अ सोसाइटी वी ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड टू दैट। हम सब ने मिलकर, हम सब जो करते हैं बेहोशी में, अनअवेयरनेस में, डार्कनेस में, इन सब बातों ने कंट्रीब्यूट किया है इस बात को। और हमें इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है, जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, किसी लड़की के साथ ऐसा होता है, तो अगले दिन गूगल पे ट्रेंडिंग क्या चलता है? मान लीजिए उस किसी लड़की के साथ कुछ हुआ तो उसके साथ, उस नाम के साथ आता है एमएमएस। मतलब वही लोग जो अभी कह रहे हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए, वही डार्कनेस में, अंधेरे में, अकेले में वही लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ एमएमएस मिल जाए, कुछ वीडियो मिल जाए, कुछ फोन मिल जाए। और ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है, ये जो बात होती है, मान लीजिए जो इंसिडेंट हुआ, तो सोचिए उस इंसान के अंदर कितना अंदर भरा हुआ होगा, सप्रेस्ड इमोशन होगा लस्ट का, जो उस समय उसे और सब बातें सेकेंडरी लगी और ये इतना ब्रेन में पूरा ओवर पावर कर गया कि ऐसी बात वो कर भी पाया। पर ये कंट्रीब्यूट हुआ कैसे? ये इतने माइंड में लस्ट, नेगेटिविटी आई कहाँ से है? ये हर दिन की एक्टिविटी से कंट्रीब्यूट हुआ है। सोशल मीडिया खोला, रील्स खोली, वेब सीरीज खोली, मूवीज खोली, ज्यादातर कंटेंट, ज्यादातर तरीके का कंटेंट कैसा देखा? सॉन्ग्स देखे, सॉन्ग्स सुने। ज्यादा वायरल कौन से होते हैं? रील्स कौन सी वायरल होती है? वेब सीरीज कौन सी ज्यादा बिंज वॉच करते हैं लोग? मूवीज कौन सी ज्यादा देखते हैं? कुछ मसाला डाल देते हैं, आइटम सॉन्ग डाल देते हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाता है, एक लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है। हर बात कंट्रीब्यूट कर रही है। वो इंसान स्नैपचैट खोलता है, स्टोरी खोलता है, स्ट्रीक खोलता है, तो अजीब अजीब से विजुअल्स उसे देखने को मिलते हैं। अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना कि गलती लड़कियों की है, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इतनी रात को लेट नहीं घूमना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर हमें
एक बात की अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना कि इस समय हमें पता है कि लोगों का माइंड इतना पावरफुल नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उन्हें कुछ भी ट्रिगर कर सकता है। हम दुनिया में फ्रीडम को ये समझते हैं कि आई कैन वेयर व्हाटएवर आई वांट टू वेयर। वो बिल्कुल ठीक है कि हमें वो करना चाहिए जो हमारा मन करता है। पर अगेन हम भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आई कैन वेयर व्हाटएवर आई वांट टू वेयर। फ्रीडम मीन्स आई शुड वेयर व्हाट इज गुड फॉर मी। मैं किसी और के बहकावे में आकर नहीं कर रहा हूँ। मैं कहीं से वेब सीरीज से इन्फ्लुएंस होकर नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वियरिंग एनीथिंग टू गेट पीपल्स अटेंशन और टू गेट पीपल्स आईज ऑन मी। हाँ, ये सब चेक कर लिया तो वेल एंड गुड। अगेन आई एम नॉट पॉइंटिंग। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जब बार बार एक इंसान सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर अपने आसपास ये चीजें देखता है, तो क्या होता है उसके अंदर वो नेगेटिविटी नेगेटिविटी भरती रहती है। और फिर क्या होता है, जस्ट लाइक एनी अदर एडिक्शन, एक पॉइंट ऐसा आता है जब इंसान रह नहीं पाता और बिल्कुल खत्म, वो कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा है, हम अगर ऐसी मूवीज को प्रमोट करेंगे, हम ऐसी मूवीज ज्यादा देखेंगे तो लोग ऐसी मूवीज ज्यादा बनाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। डिमांड और सप्लाई की बात है। अगर हम रील्स ऐसी देखेंगे तो लोग और बनाएंगे कि अरे ये वीडियो वायरल होती है, ऐसा कंटेंट बना देते हैं। वी ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड टू दैट। हम पूरा दिन क्या सोच रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, स्नैपचैट पर क्या डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर क्या डाल रहे हैं, किन लोगों को हमने अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है, उनकी किन बातों को हम रोज एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें देख कर उनके व्यूज बढ़ाते हैं, लाइक्स करते हैं। ऐसी सब इंडस्ट्रीज से हमें अवेयर होना है। 70% पीपल वॉच पॉर्न। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो देखते होंगे? उससे क्या हुआ है? उससे उस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री पावरफुल हुई है। उससे लोग वो करने पर मजबूर हुए हैं कि ओके, लोग तो देखते हैं, यहाँ तो बहुत पैसा है, चलो हम कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए। बट मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब हम अगर कोई इंसान रोज पॉर्न देखेगा, नॉट एवरी डे, एवरी नाउ एंड देन देखेगा, बातें ऐसी करेगा, मूवीज ऐसी देखेगा, एनवायरनमेंट में किस तरह के थॉट्स स्प्रेड हो रहे हैं, किस तरह की वाइब्रेशन स्प्रेड हो रही है। वेरी नेगेटिव, वेरी लस्टफुल। और ये लस्टफुल वाइब्रेशन कहाँ जा रहे हैं? इट्स एनर्जी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर थिंग। ये साइंस है, ये एनर्जी है, थॉट्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जब स्प्रेड हो रहे हैं तो रेडिएट हो रहे हैं। और हमारे आसपास कोई इंसान है, पूरी दुनिया में जो इंसान है जो हल्का सा वीक फील कर रहे हैं, उन्हें वो टच कर रहे हैं। और एक इंसान, द मोमेंट वो थोड़ा सा वीक फील करता है, लेट्स से उसने कुछ ऐसा देख लिया, ट्रिगर हो गया, और हमारे भी लस्टफुल थॉट्स जो हमारे मतलब पूरी दुनिया में कितने ज्यादा हैं, वो वाइब्रेशन भी उसके अंदर जा रही है। जितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन मूवीज को, ऐसा कंटेंट देखकर, वो वाइब्रेशन, वो सटल वाइब्रेशन स्प्रेड हो रहे हैं। ये सब कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको, हमें ये समझने की जरूरत है। तो आज से एक थोड़ा सा स्टेप लेते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं। पहला स्टेप, ऐसा कोई भी कंटेंट मुझे नहीं देखना है जिसमें लस्ट हो। आई नो इतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं से कुछ हो जाता है। बट फिर से वही बात की, क्या हम वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट फिर से हो, फिर हम एक कैंडल मार्च करें, फिर हम प्रोटेस्ट करें, और होगा क्या? वो शायद उस इंसान को सजा तो मिल जाएगी, पर ये बात खत्म नहीं होगी। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी पॉजिटिव सोचने की। पॉजिटिव सोचना मतलब
स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहला स्टेप क्या करना है? मुझे ऐसा कोई भी इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट नहीं करना है जिसमें ये लस्ट हो। ऐसी कोई मूवीज नहीं देखनी। बी वोकल अबाउट इट। पुट इट कि आज से मैं ऐसी कोई मूवी नहीं देखूंगा जिसमें ऐसा हो। आपके करने से बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होंगे। बहुत से लोग। आइए एक हैशटैग हम शुरू करते हैं। से नो टू पॉर्न। से नो टू लस्टफुल कंटेंट। थोड़ा सा पब्लिसाइज कीजिए इसे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, इसके बारे में सोचिए और खुद का एक्सपीरियंस लिखिए कि आज से मैं कोई भी ऐसी वेब सीरीज नहीं देखूंगा जिसमें ये हो। धीरे धीरे हम पावरफुल होंगे। धीरे धीरे। चलिए बाकी छोड़िए। हो सकता है हमारी वजह से शायद एक इंसान बच जाए। एक इंसान के साथ कुछ गलत होने से बच जाए, जस्ट बिकॉज मैंने ये कंटेंट नहीं देखा। कंटेंट नहीं देखा तो क्या हुआ, थोड़े से वाइब्रेशन ठीक रहे। दूसरा, ऐसा सोचना भी नहीं है। अगेन हम सभी के अंदर, स्पेशली यंग एज में लस्टफुल थॉट्स आते हैं। लस्टफुल कन्वर्सेशंस करते हैं। तो जस्ट बी अवेयर कि उससे एनवायरनमेंट में जा रहा है वो। आई विल नॉट डू दैट। मैं नहीं चाहता कि किसी और इंसान के साथ ऐसा हो। ऐसे वाइब्रेशन फैले, मुझे उसे क्लीन करने हैं वो वाइब्रेशन, उसे और खराब नहीं करना है। तो दूसरा जो स्टेप लेना है, ना लस्टफुल कन्वर्सेशंस करनी है, ना लस्टफुल सोचना है। ठीक है। तीसरा हमें जो करना है, हमें अपने ऑरा को, अपने मेंटल हेल्थ को बहुत इंप्रूव करना है। अपने माइंड को क्लीन करना है। कैसे होगा? उसमें थोड़े से स्टेप्स लगेंगे। मेडिटेशन से अपनी जो ये डार्कनेस है, जिसे हम कहते हैं ना कि अरे ये तो बायोलॉजिकल नीड है, इसमें क्या है, शादी तो सभी इसीलिए करते हैं, ये तो नेचुरल है मेल फीमेल में। बट आप बताइए ना, अगर नेचुरल होता तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते? एक इंसान शादी करने के बाद भी नहीं रुकता क्योंकि इतना लस्ट अंदर भरा हुआ है। तो ऐसे नहीं, इसे नजरअंदाज नहीं करना, इसे चलता है नहीं करना है। टेक अ स्टेप, टेक अ स्टैंड एंड बी वोकल अबाउट इट। ठीक है। तो क्या करना है मुझे? मुझे मेडिटेशन से अपनी डार्कनेस को खत्म करना है। अपनी नेगेटिविटी को खत्म करना है। ठीक है। तो ये मत सोचो कि अरे मेडिटेशन बाद में करेंगे, अभी करना है। ये जो इतना हमने मेस क्रिएट किया है सोशल मीडियाज पर, और जो स्पेशली स्नैपचैट पर हैं आप लोग, आप में से कोई, आपको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसे हमें खत्म करना है। फेसबुक पर इस तरह की रील्स आती है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उस मेस को क्लीन करना है। अपनी डार्कनेस को खत्म करेंगे तो मुझसे शायद 50 लोग इंस्पायर होंगे, और 50 से 500 होंगे। ऑफ कोर्स ये जो जर्नी है इतनी क्विक नहीं है। इसका रिजल्ट देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट मेरा ये मानना है कि अगर मेरे पॉजिटिव वाइब्रेशन से मैं अपनी डार्कनेस हटाऊं तो मुझसे हो सकता है शायद एक लाइफ ऐसी हो जाए जो बेहतर हो जाए। एक इंसान है जो कुछ गलत करने का सोच रहा है, वो ठीक सोचने लग जाए और ऐसा क्रिमिनल एक्ट नहीं करे। तो शायद मेरी लाइफ का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मेरे एक के करने से बहुत लोग इंस्पायर होंगे। हमें शायद उसकी वैल्यू समझ नहीं आती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रॉपर मेडिटेशन सीखिए। नॉट जस्ट कि मैं ठीक हो जाऊं, एंजाइटी होती है, ये तो बहुत छोटी बात हो गई इसके सामने। ताकि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊं। जब हम हील होंगे तभी इस तरह से सोच सकते हैं, बात की गहराई में जा सकते हैं। तभी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों को हेल्प करने में। तभी हम एक स्टैंड ले सकते हैं। अभी भी हम में से बहुत से लोग बस सोशल मीडिया पर बैठकर कर रहे हैं, पर स्टैंड क्या लेना है उसके लिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वो नहीं सोच पाते हैं। क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी लगती है। जब हील होते हैं तो हम अपनी ड्यूटीज के बारे में सोचते हैं, कर्तव्य के बारे में सोचते हैं। और जब अनहील्ड होते हैं तो अपनी राइट्स के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए।
ये नहीं सोचते मेरी राइट क्या है, मुझे करना क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो ये बहुत सी बातें हैं, इसलिए कभी भी अपने माइंड को ये मत एक्सक्यूज देने दें, अरे ये गहरी गहरी बातें, ऊंची ऊंची बातें बाद में करेंगे, अभी मस्ती। अरे ये मस्ती की वजह से दुनिया का क्या हाल हो रहा है, ये हमें सोचना है। एक ऐसा प्रोफेशन जो सबसे सेफ माना जाता था, देखिए आज लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे किसी का मैसेज आया जो डॉक्टर बनना चाहती है कि मुझे डाउट हो रहा है कि ये प्रोफेशन मैंने सही भी चूज किया या नहीं। सो लाइफ सिर्फ मस्ती के लिए नहीं है, लाइफ एक पर्पसफुली मस्ती के लिए है। लाइफ को एंजॉय करना है, लेकिन मीनिंगफुल वे में, नेगेटिव वे में नहीं, भोग कर नहीं, नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करके नहीं। हमें अवेयर होना है, थोड़ा जागे हम सभी, और इस बात को हम अच्छे से ठीक करें, तभी ये जो इंडिपेंडेंस डे है ना, तभी सही वे में इंडिपेंडेंस होगा। अदरवाइज अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई, लेकिन माया से, माइंड से, ईगो से, इतनी नेगेटिविटी से हमें आजादी नहीं मिली है। और रीजन क्या है? कुछ लोग ऐसे बैठे हैं अलग अलग जगह पर, जो अनअवेयर है, अनकॉन्शियस है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एक इंसान की लाइफ से। उन्हें बस पैसे चाहिए और फेम चाहिए। बट हम बहुत से लोग हैं, उनके मुकाबले में हम बहुत ज्यादा हैं जो कॉन्शियस हैं। हम सब मिलकर जब अच्छी जगह पर जाएंगे, हम सब अवेयर होंगे, फिर हम जो वो पोजीशंस लेंगे, तो वी कैन कंट्रीब्यूट टू दैट। हम उसे, उस मेस को क्लीन कर सकते हैं, चाहे कितनी भी ज्यादा बड़ी मेस हो, उसे हम क्लीन कर सकते हैं। पर छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर, होपफुल रहकर, अपने आप को हील करके हमें करना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि राज योगा मेडिटेशन सीखिए, अपने आप को हील कीजिए। गॉड, उनसे हम रिलेशन डेवलप करें, समझें कि वेयर इज गॉड इन ऑल दिस, हाउ कैन आई टेक हेल्प ऑफ गॉड। मेडिटेशन टू क्लीन माई सेल्फ, हील माई सेल्फ, तभी ये नेगेटिविटी जाएगी। और फिर लोगों को कैसे मैं हील करूं, ताकि ये जो बहुत 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 लस्ट है दुनिया में, खत्म हो जाए, है ना। बहुत से फैक्ट्स हैं, बहुत से मेरे पास काउंट्स हैं जो हम सुनेंगे तो आपको, मैंने जब सुने तो इट जस्ट ब्लू माय माइंड कि ऐसा भी है छोटे बच्चों के साथ, है ना। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऐसी जो छोटे बच्चों के साथ करती है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर डिटेल में बात करेंगे, पर अभी के लिए इतना ही कि अपने आप को अवेयर करें, है ना। पीडोफाइल जो होता है, जो बच्चों के साथ ऐसे गलत चीजें करते हैं, वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, स्पेशली बाहर की कंट्रीज में। ये बच्चों के साथ ऐसा कौन कर रहा है? ऐसे पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। हम में से ही कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, और सभी किस बात को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? लस्ट इतना ज्यादा लोगों के अंदर फैल चुका है कि हमें बहुत बहुत पूरा दिन एफर्ट करना पड़ेगा उसे क्लीन करने के लिए। बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आर यू विद मी इन दिस? टुगेदर let's do something, comment on this together, let's create a community to work on ourselves, to remove lust from our mind. Are you ready to do that? If yes, then please comment. We will do something, we will take, we will talk regularly about this, about current issues, about the root, और हम कैसे स्टेप बाय स्टेप ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओम शांति।